भगवान की शरण में होना, भगवान जी पे विश्वास करना, भगवान जी को अपना मानना, भगवान जी पे भरोसा करना। शरण में होना ही सन्मुख होना है। केवल मंदिर में चले जाएं, हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाएं, ये सन्मुख होना नहीं है। उसकी शरण में भरोसे हो जाओ, समर्पित हो जाओ। ये झूठी माया से, झूठे जगत से थोड़ा परे हो जाओ। भगवान की तरफ से कभी कोई देरी नहीं है और भगवान जी की तरफ से कभी कोई दूरी नहीं है। ये जो भी देर हो रही है, ये किसकी तरफ से हो रही है? वो तो 5 साल के प्रहलाद को भी मिले, 5.5 साल की उम्र में ध्रुव जी को भी मिले, 4 साल की उम्र में मीरा जी को गिरधर नागर ने अपनाया है, कई भक्तों ने बचपन में ठाकुर जी को पाया है। तो बताओ फिर देरी किसकी तरफ से है? अपनी तरफ से है। मान लो ये कि भगवान दूर नहीं है और भगवान की तरफ से देर भी नहीं है। जो भी देर हो रही है उसका कारण हमने संसार की तरफ मुख कर रखा है, झूठे को सच्चा मान रखा है, अच्छा मान रखा है और भगवान की केवल कल्पना करते हैं। हाँ है भगवान है, बस ठीक है, मंदिर में है, सिंहासन में है, भगवान है, तीर्थों में है, शास्त्रों में, ठीक है, मान लिया। लेकिन सन्मुख कहां हुआ है? शरण में कहां हुआ है? आस और विश्वास तो संसार का कर रखा है, इसलिए देर लग रही है। आस जगत की कर रहे हैं, विश्वास भी इस संसार पे कर रहे हैं, इसलिए भगवान से मिलन में देर लग रही है। जब सारे संत कह रहे हैं, सारे ग्रंथ ये सुना रहे हैं कि भगवान सर्वत्र है, फिर दूरी क्यों? और भगवान सर्वदा है, फिर देरी क्यों? सोचो। कथा सुनते समय अपने अंदर ये विचार आना चाहिए कि ये कथा मुझे किस स्तर पे पहुंचाना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है। कई जन्मों से जीव भटक रहा है, मां के गर्भ में उल्टा टंग रहा है, पीड़ाएं भोग रहा है, धक्के खा रहा है, मार खा रहा है, यमदूत मारते हैं, नरक की यंत्रणा भोगता है, कई प्रकार की पीड़ा झेलता है, ये सुखी नहीं हो रहा है। और उसका कारण मात्र है इसने भगवान की तरफ से मुख मोड़ लिया और इस झूठी माया की तरफ अपना मुख कर लिया, इसलिए ये ठाकुर जी से विमुख हो गया। ठाकुर जी कह रहे हैं, बेटा तू मेरा अंश है, मैं तेरे से विमुख नहीं हुआ, तू मेरे से विमुख हुआ, इसीलिए संसार में भटक रहा है। जो भी धक्के खा रहा है, मार खा रहा है, दुखी हो रहा है, तड़प रहा है, ये जो भी पीड़ा झेल रहा है, ये मेरे से विमुख होने के कारण। जब भजन करोगे और धीरे धीरे ध्यान की गहराई में पहुंचोगे तो पता लगेगा भगवान जी तो प्रत्यक्ष है और सदा है और सर्वदा है और सबके हैं, सबके हितैषी है। देरी हमारी तरफ से हो रही है, हमारी तरफ से देरी हो रही है। दूरी का कारण भी हम हैं और देरी का कारण भी। यदि भगवान बुढ़ापे में ही मिलते तो इन भक्तों को बचपन में क्यों मिले? बताओ। यदि ये कह दो कि भगवान बुढ़ापे में ही मिलते हैं साहब, इसके पहले काहे को माला करते हो, बेकार उलझते हो, छोड़ो सब, बुढ़ापे में भजन करना, तो क्या भगवान बुढ़ापे में मिलते हैं? ध्रुव बूढ़े हुए क्या? प्रहलाद बूढ़े हुए क्या? सहजो जना कर्मा मीरा,
बचपन से इनको उसकी लगन लगी और उसे पाया। आप सारे श्रद्धालु बड़े ध्यान से सुनना इन शब्दों को और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना और भगवान जी से प्रार्थना करना, प्रभु हमने जीवन में सब पाया, सब कुछ पाया, लेकिन अभी तक वह नहीं पाया जिससे हमारी आत्मा को जन्मों जन्मों से तलाश है, जन्मों से खोज है। हमने पाया, सुख कई तरह का पाया, साधन पाया, धन पाया, संतान पाई, मकान बनाया, खूब ठाट लगाया, बगीचा लगाया, खूब जेवर पहने, खूब अच्छा सुख भोगा, त्योहार मनाया, उत्सव मनाया, खूब जय जय हुई, संसार में रहे, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक वह नहीं मिला जिसकी कई जन्मों से खोज है। अब ये नर्तन लेकर के हमको उसकी तरफ मुख करना है। बीच में कोई आड़ आ रही है, कोई आदमी घर के अंदर बैठा है, सर्दी लग रही है, दांत बज रहे हैं, ठिठुर रहा है, अरे अरे अरे, और सूर्य नारायण उदय हो गए, धूप आ गई, फिर भी ये घर में बैठा है। अब ये अंदर बैठा बैठा कहे कि सूर्य नारायण मेरी सर्दी नहीं उड़ाते हैं, सूर्य नारायण मेरी सर्दी नहीं उड़ाते हैं। तो बावरे, तू घर से बाहर तो निकल। माताओं, घर में बैठा है, सर्दी लग रही है, दांत बज रहे हैं, और ये कह रहा है सूर्य नारायण मेरी सर्दी नहीं उड़ाते हैं। तो सूर्य नारायण कह रहे हैं मैं तो हूं, पर तेरे और मेरे बीच में कहीं कोई आड़ आ रही है, तू उसकी छाया में बैठा हुआ है। तू घर से बाहर निकल, मैं पक्षपात नहीं करता, मैं सबको प्रकाश दे रहा हूं। तू धूप में आ जा, तेरी सर्दी उड़ जाएगी, तू प्रसन्न हो जाएगा, तू सुखी हो जाएगा। तेरे और मेरे बीच में जो आड़ आ रही है, इस आड़ को छोड़, बाहर आ। कहीं पेड़ की छाया है, सर्दी लग रही है, कहीं मकान की छत है, आपको सर्दी लग रही है। सूर्य नारायण है, किरणें आ रही है, सर्दी उड़ा सकती है। आपको आड़ से परे होना पड़ेगा, छाया से परे होना पड़ेगा, और जैसे ही उस किरण में धूप में आओगे, सर्दी उड़े। इसी प्रकार माया की छाया से दूर होगे तो सर्दी की तरह हमारे पाप भी उड़ जाएंगे। पर हम बैठे हैं उसकी आड़ में, माया की छाया में बैठे हुए, और ऊपर से कह रहे हैं भगवान दर्शन नहीं देते, भगवान चेतना जागृत नहीं करते, प्रकाश नहीं होता है, सुख नहीं मिलता है, भगवान मेरे ऊपर दया नहीं करते। करते हैं, वो तो सूर्य नारायण है ना, ऐसे अनंत नारायण है, कोटि सूर्य संप्रभा, और सबके पाप मिटाने को तैयार हैं। पर तुम माया की छाया से थोड़ा बाहर तो आओ, तुमने मुख तो उधर कर रखा है, तुमने अपना मुख तो माया की तरफ कर रखा है, और उसने बीच में आड़ कर रखी है। अब आड़ कर रखी तो सर्दी उड़े कहां से? आ रही, समझ में आ रही है? घर में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, खाने पीने में, नाते रिश्ते में कहीं ना कहीं आड़ हो रही है। मैं हूं, मेरा है, इसकी आड़ हो रही है। इस आड़ के कारण वो किरण सीधी अपने तक नहीं आ पा रही है। अब जैसे ऊपर चढ़ोगे, छत पे आओगे, किरण आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बस अब मेरी सर्दी उड़ गई है। जब जब ध्यान में बैठो तो ये संसार आड़ करेगा। जैसे ही ठाकुर जी का ध्यान करने बैठोगे अंदर, तो ये छाया ये आड़ करेगी, और आप कहोगे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। अरे तू कुछ ऊपर तो आएगी किरण, आएगी, प्रकाश मिलेगा तुझे आनंद आएगा, तेरी सर्दी उड़ जाएगी, तेरी समस्या हल हो जाएगी। बेटा तू थोड़ा इस आड़ से अलग तो हट, ऊपर तो आ।
समय लगता है थोड़ा, जल्दी मत करो, बैठो, धीरे 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 आएगा। जैसे ही माला लेके बैठे, ठाकुर जी के ध्यान में बैठे और सोचो, ये संसार जो मुझे आड़ करता है, ये माया जो इच्छाया करती है, इससे मुझे परे होना है। हे प्रभु, अब आपकी शरण में ले लो। मैं आपके अरूबरू होना चाहता हूं, मैं आपके सन्मुख होना चाहता हूं अब, क्योंकि आपने वचन दिया है, सन्मुख होई जीव मोई जब ही, और जन्म कोटि अग नासई तब ही। करोड़ों जन्म के पाप मेरे सन्मुख होने पर नष्ट हो जाते हैं, तो कैसी भी सर्दी हो, धूप में आने के बाद उड़ जाती है, और कितना भी पापी हो, वो भगवान के रूबरू होने के बाद, उनकी शरण में होने के बाद धर्मात्मा हो ही जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, गीता का संदेश कह रहा है। मानो सकारात्मक विचार रखो और सोचो, अब मुझे कुछ समय के लिए इस संसार की माया से परे होना है और भगवान की शरण में होना है, भगवान के अरूबरू होना है। यही जीवन है, इसके बाद फिर कोई साधन, यही मौका है सत्संग करने का, यही अवसर है साधना करने का, यही अवसर है भगवान के अरूबरू शरण में होने का। इसके बाद जीव को कोई दोबारा अवसर मिलने वाला, चाहे इस जीवन को भोग में गंवा दो, चाहे इसको सांसारिकता में फंसा करके नष्ट कर दो, पर यही एक मौका है। ये पुराण इसलिए सुनाए जाते हैं, इसलिए ये वचन बांटे जाते हैं कि तुम कहीं अपने आप के साथ धोखा तो नहीं कर रहे हो। ध्यान देना सभी श्रद्धालु, मनुष्य जितना अपने आप के साथ बुरा करता है, उतना किसी के साथ नहीं करता। स्वयं के साथ मनुष्य जितना बुरा करता है, उतना कभी किसी दूसरे के साथ बोलो नहीं करता। पूछो उससे, क्यों? स्वयं के साथ कैसे बुरा कर रहा है ये? यदि ये सत्संगी है और ईश्वर की ओर इसका झुकाव है, तो ये स्वयं का ही मित्र है। यदि ये संसार का संग करता है और नश्वर की तरफ इसका झुकाव है, तो ये स्वयं का ही शत्रु है। अब बताओ आप, गीता का वचन है ये। मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और ये स्वयं का शत्रु भी है। यदि इसका मन माया की तरफ जा रहा है, संसार की तरफ, तो ये स्वयं का ही शत्रु है, और यदि इसका मन भगवान की ओर आ रहा है, ईश्वर की ओर आ रहा है, तो ये स्वयं का ही मित्र है जो स्वयं का भला कर रहा है। पर समय ध्यान दो भाई बहनों, मनुष्य इस जीवन में जितना स्वयं के साथ बुरा करता है, स्वयं के साथ धोखा करता है, इतना किसी के साथ नहीं करता है। क्योंकि जीवन के अंत में जब शमशान में इसको जलाया जाता है, तब इसको आंख खुलती और पता लगता है कि मैंने अपने आप के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि मैं जन्म जन्म तक कितना भी पछताऊं तो इसकी पूर्ति होने वाली नहीं है। ये सच्चाई है, मानो या ना मानो, पर सभी ध्यान से सुनो सारे श्रद्धालु, ये जीवन की सच्चाई है। कहां उलझे हो, कहां फंस रहे हो? भोगे न भुगता वय में भुगता, हमने भोगों को नहीं भोगा है, भोगों ने हमको भोग लिया है। लोग कहते हैं मैं ये भोग भोगता हूं, मैं ये खाता पीता हूं, मैं ऐसा सुख भोगता हूं। अरे अरे नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो। तुमने भोगों को नहीं भोगा है, भोगों ने बोलो तुमको भोग लिया है। अरे तुम कह रहे हो कि मैं भोग भोग रहा हूं, और भोग कह रहे हैं कि हम इस मनुष्य की जिंदगी को भोग रहे हैं। सच्चाई क्या है? आपने तो झट कह दिया कि मैं मिठाई खाता हूं और मैं ऐसा सुख भोगता हूं और मैं ऐसे ऐश्वर्य वाला हूं, भोग भोग रहा हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं भोग भोग रहा हूं, और भोग क्या कह रहे हैं? हम इस मनुष्य को भोग रहे हैं। तो फिर सत्य क्या है? भोगे न भुगता वय में भुगता। अरे हमने भोगों को नहीं भोगा है,
भोगों ने हमको भोग लिया है, हमारे जीवन को नष्ट कर दिया है। इसलिए फिर सत्संग की व्यवस्था होती है, सबको बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, समझाया जाता है कि देखो बेटा, इस संसार में सच्चाई ये है कि केवल इस जगत की सेवा करो, शरीर का संचालन करो, सात्विक भोजन करो, सबके प्रति सद्भाव रखो, प्रभु से प्रेम भाव रखो और धर्म के रास्ते पर चलो, किसी का बुरा मत सोचो और अपना कल्याण इस शरीर से कर लो। यदि तुमने ऐसा कर लिया, संयम का जीवन जिया, प्रेम का, त्याग का, दया का, सेवा का यदि तुमने जीवन जिया तो तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा और तुम्हारे पीछे आने वाली जितनी पीढ़ी है इनको ऐसा मार्ग मिल जाएगा, सबको शांति का रास्ता मिल जाएगा, सब मुकाम पे पहुंच जाएंगे। ये है। अब आपको कैसा लगे अपने अपने हिसाब से जमा लेना। भगवान की तरफ मुख क्यों नहीं हो रहा है? जब देखो जब संसारिकता की ओर, नाशवान की ओर, भोगों की ओर, लोगों की ओर, प्रपंच की ओर, नोट की ओर, वोट की ओर, सुखों की ओर, ये मन का ढाल इधर क्यों है? क्यों है भाई बहनों? आप स्वयं सोचो, क्या इसमें अपना भला है? जो ये झूठी माया है जगत की चकाचौंध वाली चमत्कार भरी, इसमें अपना हित है क्या? सोचो, कुछ तो सोचना पड़ेगा साहब। सुनने आए हो, केवल सुने नहीं आए, हम सोचने आए हैं कि हमारे जीवन की सच्चाई क्या है। भक्ति क्यों नहीं बढ़ पा रही है? भगवान की शक्ति क्यों नहीं मिल पा रही है? हमारी चेतना क्यों नहीं सक्रिय हो रही है? ये निष्क्रिय क्यों है? शरीर में चेतना तो सबके है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। जब ये जीव ईश्वर का अंश है और सहज सुख की खान है, फिर दुखी क्यों हो रहा है? सोचना पड़ेगा, विचार करो कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं छोटा बड़ा नहीं हूं, मैं तो ईश्वर का अंश हूं। गीता कह रही है ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। रामायण कह रही है ईश्वर अंश जीव विनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि ये जीव होकर के भी संसार में दुख भोग रहा है, तो हम कहां गलत हैं? सोचो, हमें ये माया झटका क्यों दे रही है? हमारी भक्ति क्यों नहीं पक रही है? तो इस क्षेत्र में आपसे एक चर्चा करेंगे और वो बहुत काम की भाई बहनों, आप बहुत ध्यान से सुनना। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप शांति से बैठे हो और कथा सुनने पधारे हो। हम सबका स्वागत कर रहे हैं, मंच से सबका सम्मान करते हैं। जो भक्त पंडाल में पधारे हैं, आ रहे हैं, विराजे हैं, आप सभी का सम्मान है और यजमान परिवार और सभी समिति और सेवादारों की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बार बार जय श्री कृष्ण कर रहे हैं और भगवान चारभुजानाथ से, श्याम जी से प्रार्थना कर रहे हैं, आप ऐसी कृपा करना, ऐसी कोई धारा बहाना कि हम जितने जीव संसार की तरफ बह रहे हैं, ये बहाव वहां से रुके और आपके चरणों की तरफ हो जाए, आपकी शरण की तरफ हो जाए। तो हमारा जन्म जन्म का जो लफड़ा है समाप्त हो जाए। एक चीज पे आज विशेष रूप से जोर देंगे, आप सभी इसको सुनना भी और शाम को अपने घर जाके इस बात पे थोड़ा विचार भी करना। करोगे? सभी मिलके हम जो आज आपको कुछ चीज देना चाह रहे हैं प्रभु की प्रेरणा से, उसको आप लोगे और लेकर के शाम को, रात को जब सो, इस पे थोड़ा विचार मंथन करोगे? आपसे हाँ करा लें, ताकि जो मेहनत की जा रही है, जो प्रयास किया जा रहा है कि भाई इतना बड़ा पंडाल लगा है, इतनी दूर से आके यजमान परिवार यहाँ व्यवस्था करे और दौड़ धूप करे, सेवा करे, सबको निमंत्रण दिया, समिति ने खूब सेवा करी और इतनी सारी व्यवस्था जुटा दी, सब आ भी गए, बैठे भी हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ से कुछ ऐसी चीज लेकर के हम घर जाएं जिसको फिर हम रात को बैठ करके सोचे क्या कारण है
जो हमारी भक्ति नहीं पक रही है। क्या कारण है कि जो शक्ति प्रहलाद जी को मिली वो हमको नहीं मिल रही है? क्या कारण है कि माया हमें झटका दे रही है? क्या कारण है कि हम भगवान के अरूबरू नहीं हो पा रहे हैं? क्या कारण है कि हमको जीवन में शांति नहीं मिल रही है? तो सुनो, सुना दें। भक्ति तो सब कर रहे हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, आरती भी लेते हैं, कथा भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, फूल माला मेवा मिष्टान दूध माखन मिश्री सब चढ़ाते हैं, जिससे जो बने वैसी भक्ति कर रहे हैं, फिर भी शांति नहीं है। तो कारण क्या है? सुन रहे हो सब? इसका कारण है विश्वास की कमी। क्या कारण है? बोलो। विश्वास की कमी है। भगवान भी है और हम भक्ति भी कर रहे हैं, फिर भी प्रहलाद जैसी शक्ति हमको ना मिले, ध्रुव जैसा दर्शन हमको ना हो रहा है, शांति नहीं मिल रही है। इसका कारण क्या है? जल्दी बोलो फटाफट। विश्वास की कमी। और सीधे शब्दों में समझो तो विश्वास ही भक्ति है, भरोसा ही भक्ति है। आप खूब पूजा करो, खूब 2.5 घंटे तक माला फेरो और भगवान पे विश्वास ना करो तो बोलो पार होगे। और यदि आप कुछ भी ना करो और ठाकुर जी पे विश्वास कर लो तो डूब जाओगे। बोलो बोलो जल्दी करो। कहां अटक रहे हैं हम? कौन सी चीज बाधा दे रही है? क्यों अरूबरू नहीं हो रहे हैं? हमारी साधना क्यों नहीं पक रही है? भक्ति शक्ति क्यों नहीं दे रही है? माया झटके क्यों मार रही है? उसका कारण समझ रहे हो? आज शाम को घर जाके बैठ के चिंतन करना सारे श्रद्धालु, और रात को सोते सोते सोचना कि क्या कमी है। विश्वास की कमी है। भगवान पे विश्वास ही नहीं। अरे भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे पास है, और भगवान मेरे हैं, और भगवान मेरे खास है। ये जिस दिन विश्वास कर लोगे उस दिन आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर सहज भक्ति होगी। जैसे उतार पे गाड़ी चले, साइकिल चले तो पेडल लगाने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि ढाल है ना। उतार पे अगर आप साइकिल चला रहे हो तो पैदल ना भी लगाओगे तो भी सर सर दौड़ेगी। क्यों? ये अपने आप क्यों चल रही है? क्योंकि ये गाड़ी अब उतार पे चल रही है। जब विश्वास पूरा हो जाएगा प्रहलाद की तरह, तब सोच लेना अब मेरी साधना की गाड़ी, अब मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास कमजोर पड़ रहा है हमारा। जहां कहीं कोई आया डरावना कोई सामने तो हम डर जाते हैं। क्यों? भगवान पे विश्वास नहीं है। थोड़ी सी कोई बात आई तो घबरा जाते हैं। क्यों? भगवान पे विश्वास नहीं है। क्या है प्रहलाद के पास? 5 बरस का बच्चा और हिरण्यकश्यप जैसा दुर्दांत तलवार लेके सामने खड़ा है। प्रहलाद जी के पास कोई हथियार है? कोई बंदूक है? कोई साथ में है? कुछ भी नहीं है। पर एक चीज है इनके पास। हाँ तो फिर बोलो नहीं। आप बोलते क्यों नहीं? बैठा मटकू सरी का चुपचाप। आपको साथ देना चाहिए।
कि हमने कथा सुनी है, भागवत कथा, कुछ नहीं है प्रहलाद जी के पास। और बड़े बड़े दैत्य भयंकर डरावने मारने को तैयार है, पहाड़ से गिराए, आग में जलाए, सांप से कटाए, जेल में डाल दे, जहर पिलाए, ऐसा ऐसा बड़ा खतरनाक समय उनके सामने आया, कई समस्याएं आई। पर प्रहलाद जी के पास क्या है? हाँ, हे विश्वास की ना टूटेगा मेरा ये विश्वास, सदा रहे हैं सदा रहेंगे श्री विष्णु मेरे साथ। क्या है? विश्वास है। और विश्वासम फलदायकम, विश्वास भगवान शिव का स्वरूप है। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास नहीं कर रहे हम, पूजा खूब कर रहे हैं, खूब जलाभिषेक करते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, आरती, दर्शन, स्तुति, फूल, माला, मेवा, मिष्टान, पकवान, माखन, मिश्री, खूब बागा पहनाना, आरती, पूजा, श्रृंगार सब कर रहे हैं। केवल एक चीज की कमी है। हाँ, बोलते जाओ फटाफट। विश्वास बहुत कम है, विश्वास बहुत कम है। यूं आरती उतारते रहेंगे, जय जगदीश हरे, और पीछे से कोई गिलेरी भी आ गई तो वो करेगी सर, ये करे अर। ये कैसा विश्वास? ये विश्वास कैसा, ये बताओ। सुनो और ध्यान से सुनो। अपने भगवान पर विश्वास करो, यही भक्ति है। शबरी से भगवान राम जी ने कहा था, शबरी तू तो बहुत साधारण जंगल में रहने वाली आदिवासी महिला, बहुत बड़े ज्ञान की ध्यान की बात तेरे सामने करूंगा तो वो तेरे काम की भी नहीं। तू तो नवदा भक्ति सुन। क्या सुनाया? नवदा भक्ति सुन, ये तेरे लिए बहुत अच्छा रास्ता है, ये ठीक पड़ेगा, ये तेरे लायक, तेरे स्तर की बात है। और उस भक्ति में ठाकुर जी ने इसी बात पे जोर दिया जो आपको सुना रहे हैं, कि जिससे जितना बने वो करो, ना बने तो मत करो, पर विश्वास तो। क्योंकि शरीर सब दिन साथ नहीं देगा। जो आप सदा पूजा पाठ करते रहोगे, 2.5 घंटे ध्यान करते रहोगे, शरीर साथ नहीं देगा। उस समय भी आप एक काम तो कर सकते हो। कोई बेटी है, पिताजी के यहाँ है, खूब लाड़ की बेटी है, स्वतंत्र है, पूजा पाठ करती, तुलसी जी को जल चढ़ाए, दीपक जलाए, गीता पढ़े, आरती करे, स्तुति बोले, मंत्र बोले, ध्यान करे, जप करे। बेटी है, पिताजी के यहाँ स्वतंत्र है तो करती है। पर जरूरी है क्या कि ससुराल में उसको यही वातावरण मिले? यदि नहीं मिला वहां तो ससुराल जाने के बाद बेटी को ये भक्ति का वातावरण नहीं मिला तो वहां क्या करेगी? क्या बात है, तो पास हो गए सब। यदि वो पिताजी का घर छोड़ के पति के घर आई और वहां उसे वैसा वातावरण ना मिला, और उसे भक्ति करना जरूरी है। अब वो कह रही है कि मुझे इतना समय नहीं है, मैं बाल बच्चे वाली हो गई, गृहस्थी वाली हो गई, उलझन बहुत है, बड़ों की सेवा करना है, पति की आज्ञा मानना है, गृहस्थी चलाना है, अतिथि का सत्कार करना है, सुबह जल्दी उठना है, कई तरह का काम है, बर्तन, झाड़ू, पोंछा, कपड़ा, चाय, दूध, बच्चा, बूढ़ा, दवा, ये वो कई तरह का काम करना पड़ता है। अब कहां से ठाकुर जी की आरती ने, पूजा ने, स्तुति ने, मंत्र ने, जप ने, ध्यान ने, माला ने, गीता सब वहीं की वहीं रह गई, पियर में रह गई। अब मैं क्या करूं? तो फिर एक आवाज आई, बेटी कुछ नहीं कर सकती है, अब तू तेरे गोविंद पर विश्वास कर। सब बहनों का चेहरा खिल गया इस बात से। बहुत अच्छी बात कही आज आपने कि हमें ये समस्या है, कहां मंदिर जाएं और कहां पूजा करें, कहां इतना समय है, उलझन में पड़ी हुई है। एक काम करो, भगवान पे विश्वास करो।
भगवान मेरे हैं, मेरे साथ हैं और बराबर मेरी मजबूरी को ठाकुर जानते हैं। मैं शरीर से 4 दिन अशुद्ध रहती हूँ। यदि मैं नहीं जा सकूं पंडेरी के पास, कहीं पूजा स्थल के पास, तो मेरा गोविंद ये जानता है कि शरीर से यह अशुद्ध है पर मन से निर्मल है। मैं मेरे गोविंद को शरीर के पास रखना भी नहीं चाहती, मेरे मोहन को मैं मेरे मन मंदिर में रखना चाहती। वो तो शुद्ध है, मन मंदिर तो शुद्ध है। शरीर अशुद्ध हो सकता है, गंदा हो सकता है, कीचड़ में हो सकता है, गोबर में हो सकता है, ये शरीर मलमूत्र का भांडा है, ये इससे कुछ भी, पर मन तो निर्मल है। तो मोहन को कहां रखोगे? मन में रखोगे, मन मंदिर में रखो, मन शुद्ध है। विश्वास करो। शबरी से भगवान राम ने कहा था, तू महिला जाति की है, नारी जाति है, आदिवासी महिला है, तू कहां ये ध्यान धारणा प्राणायाम यम नियम ये प्रत्याहार ये सब जानेगी और करेगी? तू तो एक काम कर शबरी, मैं तुझे भक्ति बताता हूं, और भक्ति में सबसे खास चीज है। क्या करोगे? कहीं की गाड़ी चल रही है, स्टीयरिंग डोला, अरे बाप रे मरिया। अब जो भगवान का भगत होगा वो क्या कहेगा? हे राम। क्या कहेगा? हे गोविंद, हे भगवान, तू जाने। उसने किस पे विश्वास किया? और साधारण जनता की बात सुनो तो अरे बाप रे, तो बाप बचा देगा? न बाप न माए, कोई भी संकट आए, भगवान पे विश्वास करो। भगवान की शक्ति है। देखो, संसार ना तो था और ना है और ना आगे रहेगा। भगवान थे, हैं और सदा रहेंगे। अब जो सदा रहे उन पे विश्वास करना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वास भी करो तो ऐसे कच्चा पोचा मत करना जो टूट जाए। विश्वास भी करो तो पक्का करना। विश्वास से ही तो जहर का अमृत बना है। कैसे बना? ये जो भाई मीरा की आप कथा सुनते हो, लीला सुनते हो, जहर का अमृत कैसे बनाया? विश्वास से बनाया। हम देखते हैं तो कहीं बोले कि नहीं बोले, क्योंकि हमें कथा सुनाने में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये नहीं कि आपको सुना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, हम स्वयं भी समझ रहे हैं। ये चीज हमारे भी काम की है, हम भी डोल जाते हैं। तो भगवान इस कथा के माध्यम से आपको निमित्त बना करके कथा सुनाने वाले को भी ठाकुर जी मजबूत करना चाहते हैं। आप कभी ये मत सोच लेना कि ये सुना रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ा ज्ञानी, त्यागी, तपस्वी या कोई दूध का दुहाया नहीं है। हम भी आपके बालक हैं, आपके जैसे हैं। बस ये है कि आपकी श्रद्धा ने, श्याम जी की कृपा ने अगर यहाँ ऊपर बिठा दिया है तो ये हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो शरीर एक निमित्त है, लेकिन आपको कथा सुना करके हमें बहुत लाभ होता है। जब यहाँ से जाते हैं शाम को, जैसे ही ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि कथा चाहे जनता को सुनाने के निमित्त हुई, पर सुनाने वाले का भी कथा सुनाने से भला होता है, कल्याण होता है। इसलिए हमें बहुत प्रसन्नता है। कोई भी बैठे, सुने ना सुने, आए जाए, ये आपकी राजी। आपको कथा अच्छी लगे तो बैठो, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, कोई बंधन तो है नहीं यहाँ कि कोई आके रोका गया कि आप आओ ही सही, बैठो ही सही। आपका घर है, आपका धंधा है, आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी सोच है, आपकी आस्था है और आप भगवान में रुचि रखते हो, भक्ति आपकी है, तो ये कथा उस भक्ति को मजबूत करने के लिए हो रही है। जैसे बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो डोर को उड़ाने के पहले अपनी डोर को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं कि चाहे कोई कांच पीसेगा, कहीं से भी चूरा बनाएगा, उसमें उस डोर को ऐसे यूं करेगा, फिर उसको लपेटेगा और फिर पतंग उड़ाएगा। उससे पूछो ये डोर मजबूत क्यों कर रहा है? कट नहीं जाए।
यदि मेरी पतंग दूसरे की डोर से, दूसरे की पतंग से कट गई तो जाने कहां उलझेगी ये, पेड़ पे, पहाड़ पे, झाड़ पे, तार पे, बागर में, जंगल में, जाने कहां उड़ करके जाएगी, उलझ जाएगी और मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं डोर को मजबूत कर रहा हूं ताकि ये कटे नहीं। ये कथा आपकी भक्ति की डोर को, विश्वास को मजबूत करने के लिए हो रही है, ताकि माया के झटके से प्रीत की डोरी टूटे नहीं और हमारी आत्मा कहीं भटके नहीं। जैसे पतंग कहीं उलझ जाए, ऐसे हमारी आत्मा उलझ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रीत की डोरी टूट जाती है। कहीं झटका लगता है और डोरी टूट जाती है। क्यों टूट जाए? सांच की तरह कांच, और जैसे कांच पीस करके बच्चे ने पतंग की डोर को मजबूत कर लिया, अब नहीं कटेगी, काट देगी पर कटेगी नहीं। वो मीरा जी ने सत्संग करके कर लिया था, गिरधर नागर की प्रीत को इतना मजबूत कि तोड़ का गढ़ छोड़ दिया, पर गोविंद की प्रीत को नहीं तोड़ा उसने। कहां उलझी पट्टी? देखो, भगवान द्वारकाधीश को पाकर के बता दिया, ये प्रीत की डोरी कथा सुन करके मजबूत कर लो। कहने वाले कहते रहे, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे। कई लोगों ने रोका है, हे मीरा, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, छोड़ राजपूतानी शत्राणी होकर के हमारे घर को, हमारे परिवार को, कुल को लाजे मारती है, छोड़। और मीरा जी ने कहा, अब नहीं टूटेगी, मैंने सत्संग करके मेरी प्रीत की डोर को मजबूत कर ली है। अब मैं चित्तौड़ के गढ़ में रहूं या वृंदावन की झाड़ियों में रहूं, मैं कहीं भी जाऊं, पर अब गिरधर नागर से प्रीति की डोर, बोलो, नहीं टूटेगी। ये कथा हम क्यों सुनने आए? कोई दिखावा थोड़ी है। बहुत दूर से आए हो, देखो ये बैठे इधर पालका बस्सी, कितना दूर वहां से यहाँ कथा सुनने के लिए आए। कोई कहां से आया, कोई कहां से आया। आप सभी विराजे हो, सबका सम्मान है, पर निवेदन ये है कि कथा दिखावा नहीं है भाई बहनों, आडंबर नहीं है ये कि बहुत जनता आ जाए तो कथा अच्छी हो गई, खूब नाचे कूदे, गाएं बजाएं, कथा अच्छी हो गई। नहीं, खूब श्रृंगार अच्छा कर दें, कथा अच्छी हो गई। नहीं, हमारे भक्ति में विश्वास आना चाहिए। इसलिए भगवान राम ने 2 बार कहा नवदा भक्ति में, एक बार विश्वास का नाम लिया, एक बार भरोसा का नाम लिया, जबकि विश्वास भरोसा एक दूसरे के पर्याय है। विश्वास का अर्थ ही भरोसा है और भरोसे का अर्थ ही विश्वास है। जबकि रामो न द्विभाषते, राम जी एक बात को दोबारा नहीं बोलते थे, फिर भी उन्होंने नवदा भक्ति में एक ही चीज को 2 बार कहा। एक बार तो आप इधर देख रहे हो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, और आखिरी में फिर कहा, नवम सरल सब सन छल ही ना, और मम भरोस ये हर्षन दीना। शबरी, नवमी भक्ति सुन, सब सन छल ही ना, किसी से छल कपट नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, और मम भरोस, फिर दोबारा विश्वास का नाम लिया, भरोसे का नाम लिया। तो फिर आप बताओ, सबसे खास चीज क्या है? आज शाम को इस बात पे विचार करोगे आप बहनों? आप देखना है, खा पी के सो जाओ, ऐसे मत करना। आज रात को जाओ तो जो श्रद्धालु मिले उनसे आज कथा की चर्चा भी करना कि हम भागवत कथा सुनने गए थे, हमने ध्रुव जी का प्रसंग सुना कि उन्होंने 6 महीने में श्रीमन नारायण को पाया, नाम जपा और विश्वास किया। नारद जी ने कहा, बेटा, अरे तू 5 साल का बच्चा, शेर चबड़का उड़ा जाएगा, सांप काट लेगा, जंगल है यहाँ, घर जा। भगवान, ऐसे भगवान थोड़ी मिलते हैं। ध्रुव जी को क्या था अंदर? विश्वास। मुझे विश्वास है मैं भगवान को पाके रहूंगा और भगवान